ध्यान से देखिएगा। कक्षा 12 में आज हम लोग जो है सेल पढ़ेंगे। सेल के बारे में पहले आप जान लीजिए सेल क्या है। सेल एक प्रकार का उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकता है। यानी सेल वह युक्ति या उपकरण है जिसकी सहायता से हम वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल कहते हैं, विद्युत सेल कह सकते हैं। ये जो है कई प्रकार के, यानी कि ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। ध्यान देंगे, ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। एक है विद्युत अपघटनी सेल और एक है गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल। तो आपका जो विद्युत अपघटनी सेल है उसके बारे में आप थोड़ा सा अध्ययन कर लें। विद्युत अपघटनी सेल कैसे बनता है उसकी संरचना के बारे में देख लें। और विद्युत अपघटनी सेल के द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, यानी वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। वैद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। ये हम चित्र बनाए हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे विद्युत अपघटनी सेल के बारे में। ये जो है आपका कुचालक, यानी विद्युत की कुचालक पदार्थ का ये बना हुआ एक जो है पात्र है। इस पात्र में हम किसी भी विद्युत अपघट्य, जैसे नमक को ही लेते हैं। नमक एक जो है लवण है और लवण जो होते हैं विद्युत अपघट्य होते हैं। इसमें हम जो है खोलकर इसको रखे हुए हैं और एक ही पात्र में 2 इलेक्ट्रोड हम रख देते हैं जो धातुओं के बने होते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जो हम क्या करते हैं कि बैटरी, यानी कि ये आपका जो परिपथ है, यानी कि एक धातु का तार है और इसको हम तार के द्वारा बैटरी से जोड़ देते हैं। जो बैटरी के जो है सिरे हैं उनके द्वारा हम जब जोड़ देते हैं तो इसमें वैद्युत धारा का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे वैद्युत धारा का संचार होता है तो ये जो आपका विद्युत अपघट्य जो आपने लिया था उसका वियोजन हो जाएगा। तो ये 2 भागों में टूटेगा। जैसे आपका नमक है, NaCl अगर है तो ये आपका Na जो Cl है ये जो टूट जाएगा Na पर प्लस और प्लस Cl पर क्या, माइनस। तो ये धनावेशित जो होगा, जो धन आयन होगा वह ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा और जो ऋणावेश होगा वह धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेगा। यानी विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर क्या करते हैं, गति करना प्रारंभ कर देते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप यह पता चल जाता है कि कौन सी प्लेट जो है धनावेशित है। तो जब कौन सी प्लेट की धनावेशित की बात करें तो इसमें एनोड क्या है, धनावेशित है। विद्युत अपघटनी सेल है तो इसमें एनोड आपका क्या है, धनावेशित है, क्योंकि एनोड पर जो क्रिया होती है वह ऑक्सीकरण की है। एनोड पर जो क्रिया है ध्यान से देखेंगे ये ऑक्सीकरण की है और कैथोड पर जो क्रिया है वो किसकी है, अपचयन की है। तो कैथोड इसमें ऋणावेशित है और एनोड क्या होता है, धनावेशित होता है। अब देखेंगे अगर ये NaCl है तो Na पर जो प्लस है वह कैथोड पर जा रहा है, कैथोड की ओर इधर गमन कर रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये जो Na पर प्लस है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो Na यानी अपचयन हो रहा है और 2Cl पर माइनस है, तीर का निशान Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या, ऑक्सीकरण। अर्थात ये विद्युत अपघटनी आपका सेल है और विद्युत अपघटनी सेल को इस प्रकार से आप रचना करेंगे। ठीक। अब दूसरी बात अगर हम करें गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल क्या होता है। गैल्वेनी एक वैज्ञानिक थे और वोल्टा एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1868 ईस्वी में जो है इसकी खोज की थी, 1868 ईस्वी में। तो ध्यान से देखेंगे इनकी खोज के बारे में तो हम ये आपको बता दें कि इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर इस सेल का नाम जो है गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल रखा गया है। इसमें ध्यान से देखेंगे ये जो आपका एक पात्र है जो विद्युत का कुचालक है, ये भी पात्र है, एक विद्युत का कुचालक है। ये 2 पात्र हैं, यहाँ पर देखेंगे ये 2 पात्र अलग अलग हैं और इनमें जो है हम क्या किए कि विद्युत अपघट्य लिए हैं। तो जिस धातु का इलेक्ट्रोड लें उसी धातु के लवण का विलयन होना चाहिए। तो हम जिंक धातु का इलेक्ट्रोड लिए हैं तो जिंक सल्फेट का यहाँ पर जलीय विलयन लिए हैं। अब इसको हम जब डाल देते इसमें हैं तो इसमें होता क्या है कि ये जैसे हम डालेंगे तो ये टूट जाएगा, ये टूटेगा आपका। तो ये कौन सी क्रिया होगी,
ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी ZnSO4 जो होता है ये Zn पर 2+ बना देता है, अर्थात Zn का किसमें हो गया, Zn पर 2+ में ऑक्सीकरण हो गया है। जब 2+ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीकरण हो जाएगा तो ऑक्सीकरण की क्रिया क्या होगी, आपकी एनोड, ये आपका एनोड हो गया। तो अब इसी प्रकार से अगर हम कॉपर को डालते हैं, कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट की विलेन में डालते हैं तो ये जो आपका Cu था SO4 ये वियोजित होकर के Cu पर 2+ और प्लस SO4 पर क्या बना देता है, 2- बना देता है। तो ये Cu से Cu पर ये जो है Cu पर 2+ जो है Cu बनाता है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये ग्रहण कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये अपचयन की क्रिया हो गई। जब अपचयन की क्रिया हो गई तो ध्यान रहे कि अपचयन की क्रिया जो है एनोड यानी कैथोड पर और ऑक्सीकरण क्रिया एनोड पर हो रही है। अब ध्यान से देखेंगे इस पूरे उपकरण को, यानी ZnSO4 में Zn की छड़ को जब डाल देते हैं तो ये अर्ध एक सेल बन जाता है। कौन सा सेल बनता है, अर्ध सेल बनता है। अब इसमें ध्यान से देखेंगे दूसरा आपका है Cu यानी कॉपर सल्फेट के विलेन में कॉपर की छड़ को डालते हैं तो ये एक अर्ध सेल बनता है। दोनों ये जो विलेन है या दोनों ये उपकरण हैं, दोनों को हम क्या करते हैं, लवण सेतु के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसमें आपका क्या भरा हुआ है, कोई निष्क्रिय विद्युत अपघट्य है, जैसे आपका K और आप इसमें क्या भर सकते हैं, ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे। इसमें भरने के लिए KNO3 ले लें, NH4 यहाँ पर आप देखें KNO3 भी ले सकते हैं और NH4NO3 भी ले सकते हैं, यानी कि कोई जो है निष्क्रिय विद्युत अपघट्य लें और इसमें क्या करें, भर दें। ये देखेंगे नीचे वाला जो सतह है इसमें जो कार्टन लगा देते हैं ताकि इनका संपर्क इसके माध्यम से हो सके। अब दोनों इलेक्ट्रोड जो आपका एनोड है और जो कैथोड है दोनों को हम क्या करते हैं, ये जो वोल्टमीटर के द्वारा हम जोड़ देते हैं। जब वोल्टमीटर के द्वारा जोड़ते जैसे जोड़ेंगे तो एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन का संचार होना प्रारंभ हो जाता है और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि विद्युत धारा का संचार क्या हो रहा है, संपन्न हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि जब भी जो है किसी भी सेल के द्वारा हम क्या करें, दो सेलों को जो जोड़ देंगे एक सेल बन जाएगा, यानी दो अर्ध सेलों को जोड़ते हैं तो एक सेल बन जाता है और उसकी रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। अब थोड़ा सा देखेंगे इसमें रासायनिक क्रिया की बात करें तो ये जो Zn है सॉलिड होता है, ये धातु है ना, और ये जो आपका ZnSO4 है तो ये जो आपका लिक्विड है ये टूटेगा तो Zn पर क्या बनाएगा, 2+ Aq है और ये ऑक्सीकरण क्रिया हो गई और कॉपर सल्फेट जो है ये टूट करके कॉपर में अपचयित हो जाता है। तो ये ऑक्सीकरण और ये अपचयन दोनों को अगर मिला देते हैं तो सेल अभिक्रिया बन जाएगी। Zn Cu पर 2+ Aq है, Zn पर 2+ Aq और Cu है। अब देखेंगे ये आपकी जो सेल अभिक्रिया है, इस सेल अभिक्रिया को इस प्रकार से यानी ये सेल अभिक्रिया है और सेल को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या तो इस तरह से लिखे या तो इस तरह से लिखे। ये तो आपका कौन सा था, ये जो है वोल्टेज सेल या वोल्टेज सेल या आप गैल्वेनिक सेल कह रहे हैं, तो गैल्वेनिक सेल का जो एक मुख्य उदाहरण क्या होता है, डेनियल सेल है। तो डेनियल सेल भी इसी तरह से बना है, यानी डेनियल सेल को ही हमने यहाँ पर दिया है और उसका उदाहरण है, इसलिए हम डेनियल सेल के बारे में यही से हम जान लेंगे। और दूसरी बात ये हम बात करते हैं बैटरी क्या होती है। बैटरी का मतलब होता है कि कई सेलों को, कई सेल ले लें, कई डेनियल सेल ले लें और उनको जो क्या करें, जोड़ दें, एक दूसरे से जो श्रेणी क्रम में जोड़ दें और जोड़ने से जो उपकरण बड़ा सा बनेगा वो आपका बैटरी कहलाएगा। अब ये बैटरी जो बनी है ये दो प्रकार की हो सकती है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका प्राथमिक बैटरी, एक क्या है, प्राथमिक बैटरी का मतलब ये है कि वे बैटरियां जिनको हम क्या कर सके, पुनः चार्ज न कर सके। यानी कि ध्यान देने की बात यह है कि उसमें जो भी पदार्थ हमने भरा है, जो आपका प्राथमिक सेल है उस सेल या प्राथमिक जो बैटरी है उस बैटरी में हमने जो भी रासायनिक पदार्थ लिया है और उस रासायनिक पदार्थ में जो अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया के दौरान
उसकी रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में तो बदल जाती है। तो वैद्युत ऊर्जा जब बदलती है उस समय जो अभिक्रिया हो रही है वह जो उत्क्रमणीय नहीं होती है, अनुत्क्रमणीय होती है, यानी वह पुनः उत्क्रमित नहीं की जा सकती है, इसलिए उसको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे बैटरियां जिनको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है उनको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक बैटरी कहते हैं। जैसे हम अगर शुष्क सेल की बात करें, ये इसका उदाहरण है शुष्क सेल जो आप घरों पर जो यूज करते हैं। शुष्क सेल क्या होता है, जैसे आप टार्च में जो सेल जलाते हैं उसको हम शुष्क सेल कहते हैं। शुष्क सेल कैसे बनता है इसको आप जाने, ध्यान से देखेंगे। ये जो आपका एक कैप होता है, ये जो है आपका जो है एक प्याले की तरह से कैप होता है, डिब्बी की तरह से। ये जो जिंक का बना होता है, जेडियम का, इसके बीच में जो है एक जो है ये जो है आपकी ग्रेफाइट की जो छड़ होती है, एक क्या होती है, ग्रेफाइट की छड़ होती है। अब इसमें हम करते क्या है, इसमें हम भरते हैं, क्या भरेंगे भाई, तो ध्यान से देखेंगे। इसमें हम जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 भरते हैं, और MnO2 के साथ साथ हम इसके साथ जो है कोक, आप सुने होंगे कोक का नाम, क्या सुने हैं, कोक, और यानी कार्बन का चूर्ण होता है, इसके साथ हम भर देते हैं, और इसको तो हम भर देते हैं इसके बीच में। फिर इसके बाद जो है NH4Cl नौसागर और JnCl2 का मिश्रण भी इसी में हम गीला पेस्ट बना करके भर देते हैं, जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। और जब रासायनिक क्रिया होती है तो ये रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप इनकी रासायनिक क्रिया जब आरंभ हो जाती है तो ये रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप यानी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, बदल देते हैं। फिर से एक बार देखेंगे शुष्क सेल कैसे बनता है। ये आपका जो जिंक की जो एक जो है डिब्बी है या डिब्बा आप कहें छोटा सा, और इस डिब्बे में हमने जो ये ग्रेफाइट की जो एक छड़ लगा रखी है, इसमें जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड या आपका MnO2 और ये जो आपका कोक होता है, कार्बन का चूर्ण जो है इसके भीतर भर देते हैं, और इसी में जो है इसी के अंदर ही हम क्या करते हैं, ये नौसागर यानी अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, जिंक डाइक्लोराइड का जो मिश्रण है इसका पेस्ट बनाते हैं, और पेस्ट को हम भर देते हैं। भर करके यहाँ पर हम चपड़ा लगा देंगे और ये सील हो जाएगा आपका। सील होने के बाद यहाँ पर एक कैप लगा देते हैं, और इसके ये जो आपका आवरण है यहाँ पर, इसके ऊपर जो हम कागज की जो दफ्ती यानी कागज का एक आवरण चढ़ा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शुष्क बैटरी का क्या होता है, या शुष्क बैटरियां बन जाती हैं। अब जो है अगर इसकी क्रिया की बात करें, सेल की जो क्रिया हो रही है उस पर हम बात करें तो ये जो आपका जेडियन है, जेडियन, ध्यान से देखें, सेल के बारे में एक बार हम और बात करते हैं। ये आपका जो है जिंक धातु का एक जो है छोटा सा डिब्बा है, उसमें हम ग्रेफाइट की एक छड़ लटकाए हुए हैं, इसके ऊपर कैप लगा हुआ है, ये पूरा खाली था। इसमें हम MnO2 या मैग्नीज डाइऑक्साइड और ये कार्बन का जो चूर्ण लेकर के भर लेते हैं इधर साइड में, और इसके बाद NH4Cl और ये जो है यानी कि नौसागर और ये जिंक क्लोराइड का पेस्ट लेते हैं, इसके अंदर भर करके चपड़ा लगा देंगे। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका। इसमें जो है हम क्या करते हैं कि सेल के ऊपर जो है कागज का एक जो मोटा आवरण चढ़ा देते हैं, जिससे इसकी विद्युत चालकता बनी रहे। अब ध्यान से देखेंगे, इस शुष्क सेल को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो जिंक की जो प्लेट होती है संक्षरित हो जाती है, क्योंकि NH4Cl जो अम्लीय है जो इसका क्या करता है, क्षरण कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसको पुनः न तो चार्ज किया जा सकता है और न तो पुनः उपयोग किया जा सकता है। अब थोड़ा सा देखेंगे इसमें जो क्रिया होती है उसके बारे में। जो जिंक की जो ये प्लेट है जो आपका एनोड का कार्य करती है, तो एनोड पर जो क्रिया होती है वो ध्यान से देखेंगे, जेडियन है तो जेडियन पर 2++2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हो क्या रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और ये जेडियन जो है आपका जो अमोनिया गैस निकल NH4Cl का जो वियोजन होगा, तो ये जब वियोजन होता है तो ध्यान से देखेंगे, ये आपका NH4Cl है
और ये वियोजित होता है तो NH3 बनता है और प्लस HCl बनता है। तो जो अमोनिया गैस है वह इससे क्रिया करके क्या बनाती है, ये आपका एक यौगिक बनाती है जो धनावेशित है। और कैथोड पर जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड जो ध्रुवक के रूप में कार्य करता है। तो ये MnO2 जो होता है ये अमोनिया नौसादक जो बना है, जैसे ये आपका NH4 जो Cl है ये टूटता है तो NH4 पर प्लस और प्लस Cl पर क्या हो गया, माइनस में टूट जाता है। तो ये जो आपका है ये इसके साथ क्रिया करके ये जो है डाइमैग्नीशियम ट्राइऑक्साइड और जल और अमोनिया गैस देता है। और इस प्रकार से ये जो सेल क्रिया जो है संपन्न हो जाती है। जो भी ये सेल बनता है तो इसका जो विभव होता है वह 1.5 वोल्ट लगभग होता